हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले एसएससी जेईई 2024 के बारे में बात करेंगे। इससे संबंधित अपन संपूर्ण जानकारी लेने वाले, जैसे कि एसएससी जेईई की 2023 की जो वैकेंसी थी, पेपर 1 की कट ऑफ क्या रही थी, पेपर 2 की कट ऑफ यानी कि फाइनल सिलेक्शन सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल तीनों ब्रांच में कितने नंबर पे हुआ था, उसी हिसाब से कौन कौन सी बुक से आपको पढ़ना चाहिए यानी कि स्टडी मटेरियल के बारे में बात करेंगे और तैयारी की रणनीति के बारे में डिटेल में बात करेंगे। आज का वीडियो आज ही लेके आने का मेरा जो मेन मकसद है, उद्देश्य है, वो इस प्रकार से है कि जो 2024 का जो फुल नोटिफिकेशन है एसएससी के कैलेंडर के अकॉर्डिंग 29 फरवरी को आने वाला है। भी अभी तक जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आया नहीं है, हो सकता है लेट नाइट तक आ जाए या फिर 2 दिन 5 दिन 10 दिन अगर टाइम लग जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। भी जेईई जैसी वैकेंसी को अगर आप टारगेट करके चल रहे हो तो ये लंबा टारगेट होता है, तो थोड़ा सा टाइम आपको मिलता है तो अच्छी चीज़ है, समय रहती इसकी तैयारी होती है। इसीलिए मैं एडवांस में ये सब चीज़ें आपको बताने जा रहा हूँ जो कि आपकी तैयारी में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाली है। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि जो बच्चे चैनल पे जुड़े हुए हैं, टेलीग्राम में ऐड नहीं है ना, वो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। यूट्यूब की तरफ से सभी बच्चों के पास नोटिफिकेशन जाते नहीं है। टेलीग्राम चैनल आप दिन में एक बार भी चेक कर लोगे तो सारी अपडेट से आप अवगत हो जाओगे, है ना। चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं थोड़ा सा सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, क्योंकि बहुत सारे नए बच्चों के भी मैसेज आते हैं, सर मैं फाइनल ईयर में हूँ, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, सिलेबस में क्या रहता है, सर मेरा सिलेक्शन हो सकता है क्या। सिलेक्शन तो देखिए, जो सालों से पढ़ाई कर रहे हैं ना, उनका भी अगर तरीका सही नहीं है तो उनका भी नहीं होता है। और ऐसा भी देखा गया, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, मेरे टच में भी है, 2022 में 2021 में डिप्लोमा कंप्लीट किया और वो बच्चे भी पिछली भर्ती के अंदर लग गए। तो आपका तैयारी करने का तरीका क्या है, थोड़ा सा स्मार्ट रहिए, उस तरीके से पढ़ाई करना है, पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग पढ़ाई करना है, थोड़ा सा चीज़ों को फोकस करके यानी कि एक समर्पित भाव से आपको पढ़ाई करनी है। और एसएससी जेईई इस प्रकार का एक डिपार्टमेंट एग्जाम लेने वाला कि अगर आपने इसकी अच्छे से तैयारी कर ली ना, हो सकता है भी यहाँ पे सिलेक्शन हो नहीं हो एक अलग चीज़ है, क्योंकि कंपटीशन थोड़ा सा हाई रहता है। लेकिन जब अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट की भर्तियां आती है ना, तो वो बच्चे डेफिनेटली सिलेक्शन ले लेते हैं। इस बार एसएससी जेईई 2024 की जो भर्ती आ रही है ना, पीएसपीसीएल में जो जेईई की भर्ती है, उसके मतलब क्या है कि एकदम सीध में है, तो दोनों बच्चे मतलब क्या है कि एक साथ भी तैयारी कर पाएंगे। तो एसएससी जेईई का मतलब क्या है कि तैयारी करनी बहुत ज़्यादा जरूरी है अगर आपका किसी भी डिपार्टमेंट में जेईई बनने का सपना है तो। और इसके लिए आपको टाइम से लगना पड़ेगा। फाइनल ईयर वाले बच्चे हैं वो भी फाइनल ईयर में पढ़ाई करके भी इसका आगे मतलब क्या आगे का रास्ता है थोड़ा सा वो आसान कर सकती है। देखिए यहाँ पे अगर अपन बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, तो जिन बच्चों ने इलेक्ट्रिकल ब्रांच में या फिर सिविल ब्रांच में या फिर मैकेनिकल ब्रांच में जिन बच्चों के पास में डिप्लोमा है ना, डिप्लोमा जिन बच्चों के पास में है, तो वो बच्चे यहाँ पे आवेदन करने के लिए एलिजिबल रहेंगे। पहली चीज़ तो ये है। नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में बात करें भी, यहाँ पे इस बार पोस्ट कितनी आने वाले, तो एक्सपेक्टेड वैकेंसी 1000 यानी कि 1000 वैकेंसी बताई गई है। पूरा अपने को बाद में पता चलेगा जब डिपार्टमेंट वाइज ये वैकेंसी देंगे। पिछली बार की अगर अपन बात करें तो 1350 के आसपास में वैकेंसी थी। उम्मीद है कि 1000 से ज़्यादा ही आएगी, इससे कम तो नहीं आएगी, लेकिन 1000 एक एक्सपेक्टेड वैकेंसी पहले बताएगी, तो ये आप मान सकते हो। इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों की वैकेंसी साथ रहती है और दोनों की कट ऑफ है वही सेम, मतलब क्या है कि एक साथ बनती है ना। कोई जरूरी नहीं कि मैकेनिकल की अलग हो इलेक्ट्रिकल की अलग हो, अलग नहीं होती, सेम कट ऑफ एक साथ रहती है। और सिविल की अलग बनती है। यहाँ पे ये जो 1000 वैकेंसी है ना, मान के चलिए 60% इसकी जो वैकेंसी होगी ना, वो सिविल की वैकेंसी होगी। डिप्लोमा सिविल वाले बच्चे हैं ना, हर हाल में एसएससी जेईई की आपको तैयारी करनी चाहिए। 60% मान के चलिए कि टोटल वैकेंसी का चाहे कितनी भी वैकेंसी है वो सिविल के लिए रहेगी। बाकी जो 40% है आप उम्मीद कर सकते हो, जो बच्चे इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे हैं वो बच्चे हो गए और प्लस मैकेनिकल वाले बच्चे हैं, उन सबको एडजस्ट होना पड़ेगा इस 40% के साथ में। ठीक है, ये कुछ इस बार की वैकेंसी के बारे में है। उसके बाद में देखिए सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करें, थोड़ा सा हिंट मैं आपको दे रहा हूं। यहाँ पे 2 पेपर होते हैं। पहला जो आपका पेपर होता है उसके अंदर आपका क्या रहता है, टेक्निकल के जो आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, टोटल आपको 50% 100 है ना कि 100% पूछे जाते हैं, 100 नंबर के ही होते हैं। उसके बाद में आपका इंडिया जीके रहते हैं, जिसमें स्टैटिक जीके भी रहेगा और करंट जीके भी रहेगा। लगभग 1 साल का जीके आपको करंट का पढ़ना पड़ता है। तो ये आपकी 50 क्वेश्चन रहते हैं, यानी कि 50% 50 नंबर के। और उसके बाद में तीसरा जो सब्जेक्ट रहता है रीजनिंग का रहता है, यहाँ से भी आपको 50 नंबर के 50% पूछे जाते हैं। इस हिसाब से फेज 1 जो होते हैं ना, उसके अंदर टोटल 200% पूछे जाएंगे, 200 नंबर के रहेंगे।
इसके बाद में लगभग 4 से लेकर के 5 गुना बच्चों को फेज 2 के लिए क्वालिफाई करवाया जाता है। और फेज 2 है ना, उसका जो पेपर पैटर्न है ना वो पिछली बार थोड़ा सा चेंज किया गया। और फायदे वाली चीज़ है, खास तौर से जो फ्रेशर्स बच्चे हैं, डिप्लोमा करके जो बच्चे आ रहे हैं, उनके हिसाब से देखें तो पहले क्या होता था, सेकंड पेपर केवल कन्वेंशनल होता था, यानी कि लिखने वाला होता था। तो गेट वगैरह की जिन लोगों की प्रैक्टिस होती थी ना, वो लोग इस एग्जाम को जल्दी निकाल लेते थे, उनकी अच्छी प्रैक्टिस होती थी, नॉलेज ज़्यादा होता था उनको। लेकिन अभी इन्होंने क्या कर दिया, पिछली बार से डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए भी एक अच्छा मतलब क्या कि इन्होंने स्टार्ट किया है, ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न रहेगा सेकंड पेपर भी, है ना। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत कुछ नहीं है। सेकंड पेपर की अगर अपन बात करें, पेपर जो 2 रहेगा आपका, पेपर जो आपका 2 है, सेकंड जो पेपर है, इसके अंदर आपसे क्या पूछा जाएगा, 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न है वो 3 नंबर का रहेगा, यानी कि जो सेकंड पेपर है ये आपका 300 नंबर का यहाँ पे रहने वाला है, यानी कि 200 प्लस 300 है ना। फर्स्ट पेपर आपका 200 नंबर का है और सेकंड पेपर 300 नंबर का है। तो टोटल मिला करके इन 500 नंबर में से आपकी फाइनल मेरिट बनेगी, इंटरव्यू वगैरह कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे अगर अपन बात करें आपको तैयारी किस हिसाब से करनी चाहिए, किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, जिन बच्चों का सिलेक्शन होता है ना, उनके स्कोर वगैरह क्या रहते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए भाई, यहाँ पे 3 चीज़ें हैं, लेकिन जो मेजोरिटी पोर्शन है ना, जो सिलेक्शन देने वाला, वो आपका टेक्निकल है। भी सेकंड पेपर है ये 300 नंबर का प्योर टेक्निकल का है, और फर्स्ट पेपर के अंदर भी 100 नंबर का आपका टेक्निकल है, यानी कि 500 में से 400 नंबर है ये टेक्निकल के है। अब कई बच्चे पूछते हैं कि सर आपके नोट्स पढ़ ले, इसके अलावा और कुछ तो पढ़ने की जरूरत नहीं है क्या। तो देखिए 400 नंबर का यहाँ पे टेक्निकल है, जितना ज़्यादा पढ़ोगे ना उतनी अच्छी चीज़ है। अभी मेरे नोट्स तो बहुत सारे बच्चे लेते हैं, सिलेक्शन होते भी यार, जरूरी नहीं कि सभी बच्चों का सिलेक्शन हो जो मेरे नोट ले। तो जितनी आप मेहनत करोगे ना उसके अकॉर्डिंग आपको फ़ायदा मिलेगा, है ना, ये चीज़ है। अब देखिए यहाँ पे बात करें ना, तो जीके वाला जो पोर्शन है ना, अभी कितना ही बड़ा चाहे कोई भी तुरम खान क्यों नहीं हो, 30 से लेकर के 35 नंबर तक एसएससी जेईई के जीके में उसके नंबर आ जाते हैं। जिनका सिलेक्शन होता है उनकी मैं बात कर रहा हूँ। 30 से लेकर के 35 नंबर तक, इससे ऊपर जाते नहीं, कोई जाता है तो वो एक 500 मान के चलिए। उसके बाद में रीजनिंग वाला जो पोर्शन है ना, जिन भी बच्चों का सिलेक्शन होता है ना, मान के चलिए उनका स्कोर है ना वो 40 प्लस तो रहेगा ही रहेगा। 40 से लेकर के यहाँ तक कि 48 है, 49 तक बच्चों के नंबर बनते हैं। रीजनिंग में अच्छे नंबर बनते हैं। बाकी ये टेक्निकल की आप जो टोटल मैं आपको कट ऑफ बताऊंगा, वहाँ से एक आइडिया आपको लग जाएगा। अब थोड़ा सा अगर अपन तैयारी के बारे में बात करें, देखिए भी जीके वाला जो पोर्शन है ना, इसमें स्टैटिक जीके के लिए आपको लूसेंट वाली बुक है वो कर लीजिए, ठीक है। और उसके बाद 1 साल का करंट जीके, चाहे आप क्रोनोलॉजी से करो, चाहे आप किसी भी बुक वगैरह से करो। रीजनिंग में क्या होता है कि एसएससी के 20-25-25-30 मतलब क्या है कि इनके जो पैटर्न है ना वो फिक्स है। तो प्रीवियस ईयर पेपर्स है एसएससी जेईई के, वो लगा लीजिए। रीजनिंग की अलग से कोई बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ज़्यादा आपको पढ़ना हो तो सीजीएल के जो रीजनिंग के पेपर्स हैं वो लगा लीजिए। उसके अलावा मेरे हिसाब से आपको इसके अंदर कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। टेक्निकल के बारे में अगर अपन बात करें ना, तो वैसे मैंने डिटेल में एक वीडियो पहले भी बनाया था, है ना। वो वीडियो आप देख लीजिएगा, चाहो तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा। देखिए बुक्स के बारे में मैंने बताया था, बल्क में अच्छा स्टडी मटेरियल आपके पास में टेक्निकल का होना जरूरी है, क्योंकि 500 नंबर में से 400 नंबर यहाँ पे टेक्निकल का रहेगा। तो जितना पढ़ो उतना अच्छा है। और जो भी कंटेंट मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, 1 नंबर का कंटेंट मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए मेड इजी के ये बुक आती है, जिसके अंदर टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं, प्रीवियस ईयर के सॉल्यूशन दे रखा होता है बहुत ही अच्छी तरीके से। यानी कि पीछे के पेपर्स में जो चीज़ें आई है ना, वो तो सीखते हो, और भी सॉल्यूशन के जरिए काफ़ी अच्छी सीखते हो। ये सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल तीनों ही ब्रांच के लिए आती है। ये अच्छी बुक है, इंग्लिश मीडियम में है, आप चाहो तो इनको ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखिए कुछ बुक्स वगैरह और भी है मेरे पास में। यहाँ पे देखिए आईएएस मास्टर की है, सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल, इसकी बुक आती है, प्रीवियस ईयर टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव प्रश्न और डिटेल सॉल्यूशन, ठीक है। ये बुक है, ऑनलाइन आपको मिल जाएगी। आप चाहोगे तो मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। पहले ही मैंने इस पे वीडियो बनाया था। उसके बाद में थोड़ा सा कम प्राइस में जो बच्चे चाहते हैं तो वो यूथ कंपटीशन की भी ले सकते हैं। इसकी भी बुक आती है, इसकी हिंदी में भी आती है, इंग्लिश में भी आती है। तो ये जो बुक्स है इनका यूज कर सकते हैं। उसके बाद में जिन बच्चों को थ्योरी भी पढ़ना जरूरी है ना, उनके लिए इंग्लिश में ये बुक आती है, एसचंद पब्लिकेशन की बुक आती है। सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल तीनों की बुक आती है। इस प्रकार का कुछ फर्क रहता है। पहले टॉपिक वाइज थ्योरी रहती है हर एक चैप्टर की, उसके बाद जैसे चैप्टर खत्म होता है उसकी ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहती है। बहुत ही शानदार बुक है, मैंने भी इसको बहुत बार पढ़ा है। तो बहुत अच्छी बुक है, ये आप ले सकते हो। इंग्लिश मीडियम में है, इंग्लिश वाले बच्चों के लिए। उसके बाद ये हिंदी मीडियम की ये बुक है। तो इंग्लिश वाले बच्चों के लिए देखिए कंटेंट की कोई कमी है नहीं,
है ना, क्योंकि बीटेक हो एमटेक हो उसके बाद जो भी राइटर होती है हिंदी का उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज ही नहीं होता। तो हिंदी वाले बच्चों के साथ में स्टडी मटेरियल को लेकर के थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है। और जो बुक आती भी है ना, तो पहले से नॉन टेक्निकल की जो बुक चलाए जा रहे हैं, जब कोई भर्ती आती है तो वो टेक्निकल की निकाल देते हैं, बिल्कुल अनएक्सपीरियंस है और गलतियों से भरी हुई बुक है। तो उन कंटेंट से आपको बचना है। किसी कोचिंग वगैरह के अच्छे टीचर के नोट्स वगैरह हो तो उनसे आप हिंदी मीडियम वाले बच्चे पढ़ लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव की तो आपको यहाँ पे मिल जाएगी, हिंदी में भी मिल जाएगी, ऑनलाइन आप चेक कर लीजिएगा। उसके बाद जिन बच्चों को मेरे स्टडी मटेरियल हैंड रिटन नोट्स के जरिए पढ़ना है तो वो बच्चे हमारे नोट्स के जरिए भी पढ़ सकते हैं। ये देखिए इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे और सिविल वाले बच्चे, इन दो के लिए हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए नोट्स प्रोवाइड किए हैं। इलेक्ट्रिकल वाले तो मैंने खुद लिखे हैं और हिंदी जो सिविल वाले हैं वो राजस्थान PhD के अंदर सर्विस कर रहे हैं, तो उन सर के द्वारा लिखे गए पूरा का पूरा कंटेंट है। बहुत ही शानदार कंटेंट है ना। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में हमारी ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक मिल जाएगी technicaljobgyan.in के नाम से, वहाँ से भी आप ऑर्डर कर सकते हो। टेक्निकल जॉब ज्ञान के नाम से हमारा एप्लीकेशन है, वहाँ से भी ऑर्डर कर सकते हो। और जिन बच्चों को इन चीज़ों का यूज़ नहीं करना आता है तो व्हाट्सअप नंबर भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से भी आप ऑर्डर कर सकते हो। डाक के जरिए हम भेजते हैं, चार्ज वगैरह भी नॉमिनल है, कंटेंट भी अच्छा है। देखिए एक चीज़ मैं आपको और बता रहा हूँ यहाँ पे, अभी देखिए मार्च का महीना स्टार्ट होने वाला है, मार्च अप्रैल, ठीक है, 2 महीने तो ये हो गए। मई और जून के अंदर इन्होंने बता रखा है भी हम एग्जाम लेंगे मई और जून में। मान के चलिए लगभग आपके पास में तैयारी करने के लिए जो टाइम है ना 3 महीने के आसपास में टाइम है। और जो बच्चा इन 3 महीनों के अंदर 5 से लेकर के 7 घंटे रेगुलर पढ़ाई करेगा ना, उनके लिए SSC JEE को क्रैक करना कोई बड़ी बात नहीं है। 7-8 घंटे पढ़ाई करके तो लोग IAS IPS बन जाते हैं, है ना। तो रेगुलर आप अच्छे फोकस के साथ में पढ़ाई करते हो तो, और जो स्टडी मटेरियल मैंने आपको बताया, अच्छा कंटेंट बताया, उन चीज़ों को आप रीड करते हो तो आप इसमें सफलता पा सकते हो। और बाय द वे अगर आपका SSC JEE नहीं निकलता है तो जब स्टेट गवर्नमेंट की भर्ती आती है तो वहाँ पे आप वैकेंसी नहीं छोड़ोगे। अब देखिए कट ऑफ के बारे में बच्चों बात कर लेते हैं। देखिए पहले है ये पहला जो पेपर होता है ना उसके बारे में बात कर लेते हैं। सिविल इंजीनियरिंग वाले बच्चे, क्योंकि सिविल की वैकेंसी ज़्यादा रहती है इसलिए कट ऑफ कम जाती है इनकी। 80 कैटेगरी 2023 की है, जिन बच्चों के पहला जो पेपर था ना 200 नंबर का, उसमें से 89 नंबर थे ना, उन बच्चों को भी क्वालिफाई करवाएगा सेकंड पेपर के लिए। एसटी की 87 गई, ओबीसी की 200 में से 106 नंबर है, ईडब्ल्यूएस की 98, यूआर की 108 है, और ये हैंडीकैप की है शायद 84 है, ये भी हैंडीकैप की होगी 56 है। और उसके बाद में ठीक है कुछ इस हिसाब से इनकी कट ऑफ है वो गई है पहले पेपर की, है ना। इतने बच्चों को इन्होंने सिविल से क्वालिफाई करवाया। उसके बाद में इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों की साथ में कट ऑफ बनाएगी। 80 कैटेगरी की 116, एसटी कैटेगरी की 105, ओबीसी कैटेगरी की 131, ईडब्ल्यूएस की 125 और यूआर कैटेगरी की 131। ठीक है, कुछ इस हिसाब से कट ऑफ है। इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की थोड़ी सी हाई जाती है, 200 नंबर में से कुछ इस हिसाब से कट ऑफ गई है पहले पेपर की, जिनको सेकेंड पेपर के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया। अब जिन बच्चों का फाइनल सिलेक्शन हुआ है, यानी कि जो बच्चे जेई बने, जूनियर इंजीनियर, जिन बच्चों का सपना पूरा हुआ है, उन बच्चों के मार्क्स इतने थे तो उनके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए सिविल वाले जो बच्चे हैं उनके लिए वैसे तो अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं एसएससी में, तो उनकी अलग अलग कट ऑफ रहती है ना। तो ये लोवेस्ट कट ऑफ है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की जो कट ऑफ थी ना, ये थी आपकी 319, यानी कि ये बताया गया 500 में से पहला पेपर 200 नंबर का, दूसरा पेपर 300 नंबर का, 500 में से ये कट ऑफ है। और ये सेकंड पेपर का जो मार्क्स है ये बताया गया। ठीक है, पहले पेपर का अपन ने ऑलरेडी देख लिया। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 319 नंबर, 80 कैटेगरी 500 में से 293 नंबर, एसटी कैटेगरी 500 नंबर में से 299 नंबर, यहाँ तक कोई वो चीज नहीं है। ओबीसी कैटेगरी है तो 500 में से 319 नंबर है, यूआर कैटेगरी 325 है, ईडब्ल्यूएस है। बाकी जो है अगले डिपार्टमेंट के स्टार्ट हो जाते हैं। ये लोवेस्ट कट ऑफ है। तो सिविल के लिए कोई बहुत ज्यादा कट ऑफ नहीं है, 500 नंबर में से 300 से लेकर के 325 नंबर है। बाकी बच्चे मेहनत करते हैं इसलिए कट ऑफ तो दिन प्रतिदिन हाई होती जाती है। अब देखिए इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल है, यहाँ पे छप्पर फाड़ के थोड़ी सी कट ऑफ गई है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अगर अपन बात करें तो 402.52 नंबर पे बच्चों का फाइनल सिलेक्शन हुआ है। 80 कैटेगरी 379 नंबर है, एसटी कैटेगरी की 363 नंबर है, ओबीसी कैटेगरी में 500 में से जिन बच्चों के 402 नंबर है उन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, पेपर 2 का यहाँ पे आप देख सकते हो ये नॉर्मलाइज्ड मार्क्स है। ठीक है ना, ये भी ध्यान रखना। कोई बोले कि 500 नंबर में से ये क्या हो गया, तो वो नॉर्मलाइजेशन होती है, उसके बाद नंबर बढ़ भी जाते हैं। उसके बाद में आप देखिए यूआर कैटेगरी के 404 नंबर है। ठीक है, तो कुछ इस हिसाब से फाइनल जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल, उसका मैंने आपको कट ऑफ बताया। ठीक है, तो ये तो वो सब चीज़ें हो गई जो आपको गाइड करने के लिए मैंने बताया। उम्मीद है सब चीज़ों के बारे में आपको अच्छे से जानकारी मिली होगी।
टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। इस भर्ती के बारे में जो भी अपडेट होगी, जैसे फुल नोटिफिकेशन होगा, फॉर्म भरने के बारे में बात होगी, टोटल वैकेंसी के बारे में बात होगी, जो भी अपडेट होगी टेलीग्राम में मैं आपको रेगुलर प्रोवाइड करता रहूँगा। वीडियो को लाइक कीजिए। एसएससी जेईई के जो भी एस्पिरेंट आपके फ्रेंड हैं उनके साथ में भी इसको शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।